मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ रही थी गुरदासपुर में। तो कश्मीर की बेटी एक उसके साथ है, वो अभी दोनों आए, हम उसको लेने आए और कश्मीर वाली लड़की को अभी हम गाड़ी में चढ़ाएंगे कश्मीर के लिए। पता नहीं चल रहा कौन सी गाड़ी पकड़े, कैसे पहुँचाएं, अभी बेटी के लिए है वो। देखो, ये होती है एक बाप की जिम्मेदारी। वो अपनी बेटी को भी लेने आया और साथ में जो उनके साथ में कश्मीरी लड़की है, जो दोस्त, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कश्मीरी बेटी को भी बिठाऊंगा श्रीनगर की बस में, उसके बाद जाऊंगा। थोड़ी सी शाम को फायरिंग हुई, आवाज़ें शवाज़ें आई और लोग डरे थे। आपके घर वालों के किस तरह के कॉल्स आए आपको? उनकी वजह से हम घर जा रहे हैं। ज़्यादातर दिक्कत वही है कि वो परेशान रहते हैं मम्मी पापा, तो उस वजह से जा रहे हैं। बाकी हमें अपनी इंडियन आर्मड फोर्स पे और इंडिया की जो भी टेक्नोलॉजी है नई S-400 हो गया, जो भी है उस पर भरोसा है हमें। तो अगर वो नहीं होते तो आपको पता ही शायद क्या होता है इधर इंडिया में, जम्मू के अंदर जो रात को ड्रॉप। भैया यहाँ पे ऐसे नॉर्मल जो प्राइस होता है किराए का वो 350 होता है, अभी 500 ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू से? जम्मू से पूंछ तक का। अच्छा, राजौरी का 300 है। रजौरी का 500 पूंछ का। ये कह रहे रजौरी वाले कह रहे कि 500 ले लो, हमें बैठा लो। नहीं सर, रजौरी वाली गाड़ी आ रही है, उसमें बैठाएंगे आपको। सर मैं तो आ नहीं रहा, मैं तो घर में बैठा था। मेरे को ट्रैफिक पुलिस वालों ने फोन किया, भैया 2 मिनट 2-4 गाड़ियाँ थे, लोग खजल हो रहे हैं, इनको घर पहुँच रहे हैं। मैंने तकरीबन कोई 1-1.5 क्विंटल अचार, जब बिका नहीं तो कुछ ऐसे लोगों को दिया, जब नहीं बिका तब क्या करना था। यहाँ हालात ऐसे हो गए तो काम ही नहीं मिलता है, कहीं इंसान बेकार होता है। कितने दिन से काम नहीं मिला आपको? अब तो 5-6 दिन से काम ही नहीं मिलता है, बेकार है। क्या करेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? यहाँ हालात ऐसे ही है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। 8 से 9 मई की दरमियानी रात इसमें से कई ड्रोन्स जम्मू शहर की तरफ भी पाकिस्तान ने भेजे थे, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं, इन्होंने एक भी ड्रोन को जम्मू शहर में गिरने नहीं दिया। जम्मू शहर पूरी तरह से सुरक्षित है। बावजूद इसके जो रात के आसमान में जो धमाके हुए हैं, जो यहाँ से ट्रेसर्स गए हैं, उससे लोगों में पैनिक का माहौल तो है ही। जम्मू में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो जम्मू और कश्मीर के ही गाँव से जम्मू शहर आए थे नौकरी करने, या फिर देश के बाकी हिस्सों से जो मजदूरी करने के लिए जम्मू आए थे, वो परेशान हैं। उनके परिवार वाले उन्हें लगातार कॉल करके कह रहे हैं कि दिहाड़ी के लिए जान दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करने आए हैं। ये जेरी के पीछे मुख्य रोड है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैफिक की क्या हालत है। ज़्यादातर लोग यहाँ से निकलने की जुगत में हैं। और जो आपको हमारे पीछे दिख रहा है, ये जम्मू का मेन बस अड्डा है। इस गली के अंदर आप जाएंगे तो जम्मू का मेन बस अड्डा है। तो हम यहाँ जो लोकल्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है और कैसे उनके प्लान्स को अफेक्ट किया है इसने। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, आप जम्मू के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैं जम्मू का ही हूँ। मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ रही थी गुरदासपुर में। तो कश्मीर की बेटी एक उसके साथ है, वो अभी दोनों आए, हम उसको लेने आए और कश्मीर वाली लड़की को अभी हम गाड़ी में चढ़ाएंगे कश्मीर के लिए। अच्छा, तो बहुत रश देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन सी गाड़ी पकड़े, कैसे पहुँचाएं, अभी बेटी के लिए है वो। क्या दोनों बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ दोनों कॉलेज में पढ़ रही हैं। अच्छा, तो अभी छुट्टियाँ लगी हैं या आपने बुलाया है? नहीं, उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, इसलिए वो वहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने कहा कि अगर आपको घर जाना है तो जा सकते हैं। तो अच्छा। छुट्टियां तो नहीं थी, 29 को इनके पेपर ख़त्म होने थे, तो तब बीच में अभी पेपर तो पोस्टपोन हो गए। तो अभी पता नहीं है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, तो इसलिए उनको बुला लिया। क्या पढ़ाई करती हैं आपकी बेटी? ये ग्रेजुएशन में है अभी दोनों। अच्छा, ग्रेजुएशन फाइनल है, अभी लास्ट पेपर, अभी इनको 29 को लास्ट पेपर था, वैसे ही आने वाली थी। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो पता नहीं कब पेपर होंगे, फिर चले जाएंगे। तो आप कब से वेट कर रहे हैं सर आप? बस अभी आ गया, आधा घंटा हो गया इन लड़कियों ने यहाँ पहुँचे हुए। मैं भी आधे घंटे से यहीं खड़ा हूँ। गाड़ी देख लें, वो श्रीनगर वाली लड़की को बिठाएंगे हाँ जी, हाँ तो जी। खुद हम चले जाएंगे। तो वैसे पहले वो उसको बिठा, उनको कहाँ जाना है श्रीनगर? उनको जाना है मेन में ही जाना है, श्रीनगर में। श्रीनगर शहर में। देखो, ये होती है एक बाप की जिम्मेदारी। वो अपनी बेटी को भी लेने आया और साथ में जो उनके साथ में कश्मीरी लड़की है, जो दोस्त, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कश्मीरी बेटी को भी बिठाऊंगा श्रीनगर की बस में, उसके बाद जाऊंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, आप भी जम्मू के रहने वाले हैं? हाँ, मैं जम्मू का रहना हूँ, मैं छन्नी बाईपास रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है हुआ सर आपका? मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ बानिया। जी। तो हम छन्नी में रहते हैं, मेरे बीवी बच्चे यहाँ हैं। ऐसे हम डोडा के हैं, लेकिन यहाँ बशिंदे हैं हम। तो रात को थोड़ा बहुत फायरिंग पार से हुई थी, उसकी डर की वजह से लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हैं, कोई वैसी उतनी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी यहाँ से पूरा डिफेंस ही है, इधर से किसी चीज़ की हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग जो बाहर से आके यहाँ बसे थे, कोई बच्चे पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, हॉस्टलों में या पीजीओ में, तो वो अपने अपने घर छोड़ के कोई श्रीनगर भाग रहे हैं,
वो पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ तो है। वैसे हालात पूरा अमन ही है, लेकिन लोग थोड़े सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं और अफरा तफरी पड़ी है। घर जाने की अफरा तफरी पड़ी है। गाड़ियाँ भी टाइम टाइम पर मिल रही हैं। आप भी किसी को छोड़ने आए हुए हैं सर? नहीं, मैं तो ऐसे पता नहीं मैं लेने जा रहा हूँ उधर अरसपुरा में। हमारे लोगों को बॉर्डर पे बड़ी हरासमेंट हुई है, तो उन लोगों को थोड़ा सा हम देखभाल करने जा रहे हैं। अच्छा, आरएसपुर वो और हाँ, मैं आईबी की और पर मैं कांग्रेस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ गुजर सेल का। तो अब हमारे जो गुजर लोग बॉर्डरों के साइड में अपने माल मवेशी का थे, तो वो थोड़ा गवर्नमेंट ने उनके लिए बड़ा इंतजाम किया है। अखनूर साइड में भी, आरसपुरा में भी गाड़ियाँ भी दे दी कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, बॉर्डरों से हो सकता है कोई कैजुअल्टी हो जाए। तो इसलिए हम भी जा रहे हैं आरसपुरा में, ताकि अपने गुजर लोगों को थोड़ा बहुत दम दलेरी दे देंगे। कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। हमारी तरह इस तरह से पूरा डिफेंस है। लोगों की बड़ी खिदमत, गवर्नमेंट ने हमारा बड़ा इंतजाम किया गुजरों का। इसीलिए मैं उनको जाके वहाँ कह रहा हूँ कि भाई आप घबराओ मत, अपना माल मवेशी मत छोड़ो, अपने घरों में रहो। तो रात को बत्तियाँ शत्तियाँ बंद कर दो, और जो गवर्नमेंट ने कैंप खोले हैं रात को उन कैंपों में अपने बीवी बच्चों को टब्बर को लेके वहाँ आ जाओ। रिस्क नहीं लेना, जैसे गवर्नमेंट कह रही है वैसे हम लोग कर रहे हैं। हमारे उधर परगवाल में, गढ़खाल में उधर काफ़ी गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ भेजी हैं हमारे परिवारों की हिफाजत के लिए। पूरे जितने भी वहाँ बॉर्डर के नज़दीक लोग थे उनकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट रात दिन खड़ी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। और थोड़ी सी शाम को फायरिंग हुई, आवाज़ें शुबाज़ें आई और लोग डरे थे, लिहाजा शुक्रिया आपके चैनल का, आप यहाँ आए हमारी लोगों की। हमारा तो काम है सर। आज जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी जम्मू शहर को विजिट किया। इनफैक्ट एज वी स्पीक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 12:15 बजे। अभी वो जो सीएम आवास है जम्मू में, वहाँ पे हैं, बैठकें ले रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि कल रात को शहर में क्या हुआ, उसके बाद शहर का माहौल क्या है। तो गुजर समाज से आप आते हैं, और गुजर समाज यहाँ पे पशुओं का काम करता है, भेड़ बकरियाँ ये रखते हैं। और जो हिल रेंजेस हैं आईबी के पास कह लीजिए या एलओसी के पास कह लीजिए, वहाँ पे गुजर समाज के लोग जो स्लोप्स हैं उस पर घास उगती है, वो पशु खाते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं। और इसीलिए वो बॉर्डर के पास होते हैं। और हिस्टोरिकली इंडियन आर्मी से बहुत क्लोज संबंध रहे गुजर समाज के। तो आपके किसी जानने वाले का कोई नुकसान हुआ वहाँ पे? अभी हमारे गुजर आबादी जो है कठुआ, सांबा, अखनूर, अरसपुरा, गढ़खाल, इस एरिया में हमारे गुजर लोग रहते हैं। बॉर्डरों के नज़दीक अपने माल मवेशी को घास शास चराते हैं। वो खाना बदाश होते हैं, तो अपने उनके कच्चे खुले होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ गाड़ियाँ भेज के हमारे लोगों को शिफ्ट किया है। कुछ लोगों को अरसपुरा, कठुआ, सांबा और अखनूर सेक्टर से उठा के वापस अपने कैंपों में रखा है, स्कूलों में रखा है, पंचायत घरों में रखा है। पूरा हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आर्मी की तरफ से भी हो रहा है, और जो हमारी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, दिल्ली से लेके यहाँ तक जो भी अपना सिलसिला है, सब हमारी हिफाजत के लिए जगह जगह पे अनाउंसमेंट हो रही हैं, गाड़ियाँ भेज रहे हैं। वैसे नुकसान अभी कोई हुआ नहीं इस वक्त तक, सब ठीक ठाक ही है इंशाल्लाह, वैसी बात नहीं है। ठीक है। घबराए हुए हैं लोग। ठीक है, जाइए आप, हिम्मत दीजिए अपने लोगों को। इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ अरसपुरा में, जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सर। ठीक है, और भी लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं। हेलो दोस्त, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? यार हम करिए क्या, मुख्तार भी आई है, सारे आई। अच्छा, भैया बात करेंगे, लेकिन भैया कॉल पे हैं, आप नहीं करोगे? परेशान है सभी उस वजह से। अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल हम उसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करने आए हैं दोस्त। आपका नाम क्या हुआ? यासिर मलिक। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजौरी से। अच्छा, तो आप ये बस अड्डे पे आपने घर जाना है? हाँ, घर जाना है। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न आप इतने रश में हैं? रीज़न आपको पता ही होगा कि रात का सुना है, तो उस वजह से थोड़ा। आप क्या करते हो दोस्त? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ दी है आपने कोई एग्ज़ाम अभी तक? हाँ, दी है मैंने। अच्छा, और कल रात को जब जम्मू में एक्सप्लोजन सुनाई आ रहे थे, कोई ड्रोन लैंड नहीं किया, हर कोई सेफ है, तो आपके घर वालों के किस तरह के कॉल्स आए आपको? उनकी वजह से हम घर जा रहे हैं। ज़्यादातर दिक्कत वही है कि वो परेशान रहते हैं मम्मी पापा, तो उस वजह से जा रहे हैं। बाकी हमें अपनी इंडियन आर्मड फोर्स पे और इंडिया की जो भी टेक्नोलॉजी है नई, S-400 हो गया, जो भी है उस पर भरोसा है हमें। तो अगर वो नहीं होते तो आपको पता ही शायद क्या होता है इधर इंडिया में, जम्मू के अंदर जो रात को तो ड्रॉप। आप कितने बंदे जा रहे हो वापस? हम 4-5 है साथ में, दोस्त हैं मेरे। सब एक ही गांव के हैं? हाँ, एक ही गांव के सभी। अच्छा, सब लोग, एक पूरा ग्रुप आया हुआ तैयारी करने के लिए? हाँ, सभी आते हैं उधर से। तो यहाँ पे मतलब जो कोचिंग सर्कल है जम्मू का, वहाँ पे किन किन तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करते हो?
IAS की भी होती है, KS की होती है, उससे स्टेट लेवल के जो UT लेवल के एग्ज़ाम JK SSB हो गया वो भी करते हैं, SSC के एग्ज़ाम करते हैं, सेंट्रल लेवल के सभी एग्ज़ाम की तैयारी होती तो है। आपके ये प्लान्स तो हिट हुए होंगे थोड़ा सा, अभी बहुत पूरा ज़्यादा। फोकस पढ़ाई पे होगा और अभी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी हुई है, दूसरा ऊपर से ये भी हो गया, आम लोग ही नागरिक पर परेशान है बहुत ज़्यादा। और जो हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो पुंछ में हालात हो रहे हैं अभी, कि अल्लाह उनको सुरक्षित रखे, क्योंकि पुंछ में बहुत बुरी हालत है, क्योंकि वो LOC के एरिया पे है, एरिया पे है। सभी लोगों से यही मैं विनती करता हूँ कि दुआ करें उनके लिए, लोगों के लिए, अल्लाह हिफाजत करे। आप कह रहे थे कि गाड़ी नहीं मिल रही, वैसे हमने ये देखा कि बसें आ तो रही हैं लेकिन मेरे ख्याल रश है इसलिए शायद जगह नहीं मिल रही होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा रश है, बच्चे आप देख रहे हैं खुद कितनी भीड़ है। ये मैक्सिमम अभी तो चले गए हैं, क्योंकि रजौरी का 150 किलोमीटर का सफ़र है और बसों में खड़े होके जा रहे हैं लोग। तो ये हार्डशिप है, ये छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जो जम्मू में हुआ है बीती रात को, उसके बाद में अब पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बच्चे जम्मू में रहें और वो बुला रहे हैं कि आ सकते हो आ जाओ। तो ये जो 4-5 लड़कों का जो ये ग्रुप है ये लौट रहे हैं। हम और कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। हम बस अड्डे के अंदर हैं और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये पुंछ और राजौरी के लिए यहाँ पे टिकट्स बट रहे हैं और आप देखिए कि लोग कितने परेशान हैं, भीड़ लगी हुई है और हर किसी को घर जाने की जल्दी है, क्योंकि घर वालों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे जल्दी घर वापस आ जाएं। हमारे साथ एक भाई हैं वो जो बता रहे हैं कि यहाँ क्या भैया यहाँ पे ऐसे नॉर्मल जो प्राइस होता है किराए का वो 350 होता है, अभी 500 ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, जम्मू से? जम्मू से पूंछ तक का। तो हाँ, वी हैव टू बी यूनाइट लाइक अ वॉर विद ओवर आर्म्ड फोर्सेस। अगर हम वॉर जीतना चाहते हैं, अभी इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर होगी, ये हाल हो गए हैं, हम खुद के ही लोग हैं, वी हैव टू बी यूनाइट। तो 350 के 500 कर दिए ना? हाँ, इनने कर दी है, मतलब ये खुद के लोगों के साथ हम ये कर रहे हैं, ऐसे हम जीतेंगे वॉर। वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन बट वी आर स्टैंडिंग लाइक अ वॉल विद ओवर आर्म्ड फोर्सेस, तो जीतेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई? मैं बेसिकली पूंछ का हूँ, मुझे पूंछ जाना है। अच्छा, तो आप कितने देर से वेट कर रहे हो यहाँ पे? मैं अभी आया हूँ इधर, मैं इधर हॉस्टल में हूँ बट मैं अभी आया हूँ। तो अच्छा, आप क्या पढ़ते हैं भाई आप? मैं लास्ट ईयर में हूँ, ग्रेजुएट कर रहा हूँ BA इन सोशियोलॉजी। अच्छा जी, सोशियोलॉजी की आपकी या, पढ़ाई है? जी सर। तो और साथ साथ आपकी कोई प्रिपरेशन भी चल रही थी, अभी पूरा फोकस कॉलेज पे है? मैं इस प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी साथ में। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जनरली यहाँ JNK में बड़ा तैयारी का बड़ा माहौल है, लड़के बड़ी तैयारी करते हैं KS की। एनीवे, तो मैं जानना चाहता था कि ये जो कल हुआ जम्मू में, उसके बाद में क्या पेरेंट्स ने आपको कहा या आपने फैसला लिया कि अब घर जाना है? नहीं सर, मेरा एग्ज़ाम भी था कल दिल्ली जामिया का, मैं दे रहा था PG का एंट्रेंस, बट मैं नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ द वॉर लाइक सिचुएशन। तो अभी देखते हैं। तो आपको जामिया पहुँचना था कल? जी जी जी। अच्छा, मैं जामिया से ही पास आउट हूँ। अच्छा, हाँ जी। जी सर। ठीक है, आपका एक एग्ज़ाम छूट रहा है बट हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल जाए। जो आप कह रहे हैं ये ओवर प्राइसिंग की चीज़, मैं और भी लोगों से पूछ लेता हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक नाम है। अच्छा यार, यहाँ पे एक भाई ने हमको बताया कि यहाँ से जम्मू के 350, यहाँ से पूंछ के लगते हैं 350, क्या 500 मांग रहे हैं? हाँ, मांग रहे 500 मांग रहे, किराया ज़्यादा कर रहे हैं। सुबह भी एक न्यूज़ देखी थी हमने, उसमें भी बोल रहे थे किराया ज़्यादा। नहीं, आपने खुद देखा? नहीं, अभी हमारी आंखों के सामने हमने देखा, हमने अभी कटवाया ही नहीं, टिकट कटवाई नहीं, हम क्या बोल सकते हैं कि हमने न्यूज़ में सुना कि किराया ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी एक बार। हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं तो वो नेचुरली हुए हैं, मतलब किसी के कर्र तो किसी ने किए नहीं, तो किराया चार्ज ज़्यादा करने से क्या इनको मिलेगा। इससे पब्लिक की हेल्प करनी चाहिए, घरों तक पहुँचाना चाहिए आसानी से, ताकि हर कोई अपने अपने घर पहुँच जाए। तो ये सब के लिए, किसी एक खास बंदे के लिए तो है नहीं है। हाँ, आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। और तो आप क्या करते हो दोस्त जम्मू में? हम यहीं पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप? हम MA कर रहे हैं। अच्छा, MA इन हिस्ट्री। और रहने वाले आप कहाँ के? राजौरी के, राजौरी के। बुद्धल के। अच्छा, तो आप राजौरी जाएंगे अभी? जी जी। और कितने देर से आप बस का वेट कर रहे हो दोस्त? काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तो बस लग नहीं रही है या बस आ रही है उस पर जगह नहीं मिल रही है? बस जगह, सुबह तो जगह नहीं मिल रही थी, अभी टिकट कटवा रहे हैं, अभी तो समझ नहीं आ रही है। वो बंदा कहाँ है टिकट काटने वाला? पूछ लेते। अभी यहाँ से कहीं गायब हो गया है। वो वहाँ है शायद। एक बार हम चल के पूछ लेते हैं कि क्या दिक्कत है। बस स्टैंड की हालत आप देख रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी चलो कोई बात नहीं, अभी मेन फोकस है लोगों को घर पहुंचने का।
दो मिनट को गाड़ी आएगी तो भाई जी आप टिकट काट रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बंदों का ये इल्जाम है कि ओवर चार्ज किया जा रहा है यहाँ से पुंछ और राजौरी के लिए, 350 के 500 ले रहे हैं। ये क्या बात सही है? कौन कह रहा है? नहीं 2-3 लोगों ने हमसे कहा, तो इसलिए मैं पूछने आ गया कि क्या बात है। पुंछ का किराया 500 ले रहे, 500 तो 500 पुंछ का किराया बोल रहे, फालतू है कोई ले रहा है। मैं यही जोरी वाले बोल रहे हैं 500 कटवा नहीं जी, हम लोग को जो कराया वही काटेंगे, फालतू कोई नहीं कटेंगे। अच्छा, पुंछ के 350 ही आप ले रहे हो? 500 पुंछ अच्छा, राजौरी का 300 है, जोरी का 500 पुंछ का। ये कह रहे जोरी वाले कह रहे कि 500 ले लो, हमें बैठा लो। नहीं सर, जोरी वाली गाड़ी आ रही है उसमें बैठाएंगे आपको। अच्छा, हाँ, ऐसे फालतू कोई नहीं ले रहा। मतलब ये डिनाई कर रहे हैं कि ऐसे कोई ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। नहीं, ये 1 मिनट की टिकट है सर, 1 रुपया फालतू ले सकते हम। पुंछ का किराया 500 लेंगे। अच्छा, पुंछ के 500 ही लगेंगे, राजौरी के 300 ही लगेंगे। जी सर। अच्छा, 1 मिनट को ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लोगों के बीच में। पुंछ का टिकट 500 रुपये और राजौरी का 300 ही रुपये है। शायद ये कंफ्यूजन कुछ उस वजह से हुआ है क्योंकि पुंछ वाली बसेस में कुछ राजौरी के लोगों ने बैठने की कोशिश की होगी कि आप चाहे 500 ले लो लेकिन हमें उतार दो। तो उनका कहना है भाई का कि हम हर स्टेशन का अलग अलग है। सुंदरबनी का 150 है, नशहरे का 220 रुपये किराया, राजौरी का 300 है। हर स्टेशन का अलग अलग किराया। ऐसे कोई फालतू ले जाओ, 500 को पुंछ का 500 वो 500 ले रहे हैं, फालतू कोई ले रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है। मतलब हमने बस इसलिए क्लियर कराया क्योंकि लोगों में क्या है, अफवाह फैल जाती है बहुत जल्दी, तो इसलिए मैंने लड़कों से सुना, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सर मैं तो आ नहीं रहा, मैं तो घर में बैठा था। मेरे को ट्रैफिक पुलिस वालों ने फोन किया, यार 2 मिनट 2-4 गाड़ियाँ थे, लोग खजल हो रहे हैं, इनको घर पहुँच रहे हैं। रात को तो प्रॉब्लम हो जाती है, रात को वैसे हो गया था, ड्रोन से अटैक हो रहे थे, उनको घर पहुँचाओ तो गाड़ी दे दो। स्पेशल गाड़ी मंगवाई है। हम गलत काम करते हैं, हमें किस लिए करना है? या अपनी जेब में डालो, हमें जो पैसे लेने गाड़ी वालों को देने, फालतू भाई किससे लेंगे हम? तो बता रहे हैं कि ये भी मतलब मतलब का अलग अलग कराया सर, और कोई फालतू नहीं ले रहे। ठीक है। इनका ये कहना है कि ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि हमने किसी को ओवर चार्ज नहीं किया है, और ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से चिप इन कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि आप थोड़ी सी और बसेस चलवाइए और उन्होंने बस मैनेज करके बुलाई है। तो ये चीज़ भी है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये भी चलिए एक एयर क्लियर कर देते हैं जो लड़कों में यहाँ पे बात फैली हुई है सोशल मीडिया पे कि ओवर चार्जिंग हो रही है। अभी हम अपने सामने टिकट कटते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ कम से कम खबर गांव के कैमरे पे तो हमको ओवर चार्जिंग नहीं दिख रही है। बाकी लोगों में ज़रूर थोड़ा सा इम्पेशेंस है, वो जल्दी घर जाना चाहते हैं, है ना। उनका ऐसा है कि किसी भी बस में बैठा के हमको निकालो। तो यहाँ पे लेकिन स्टाफ का ऐसा कहना है कि नहीं, राजौरी वाले राजौरी में बैठो और पुंछ वाले पुंछ में बैठो। तो ये है दोस्त, ये हमने कंफर्म करा लिया। वो कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ओवर चार्ज, ठीक है है ना। हमने उसमें भी कंफर्म नहीं थी ये चीज़, तो हाँ, कंफर्म ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन। अभी फॉग ऑफ वॉर है, ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। वो बंदा कह रहा है कि आप जाओगे तो वो आपको उतनी ही ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। गरीब लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते, हर कोई एफर्ट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत मत करो, मैं मालिक हूँ गाड़ी का। जी जी जी। कोई पैसेंजर कोई फालतू किराया नहीं देगा। जो बनता है भाई, पुंछ का 500 रुपये किराया, राजौरी का 300 रुपये किराया, सुंदरबनी का 150 रुपया, नौशहरे का 220 रुपये किराया। कोई जितने भी पैसेंजर सुन रहे हैं, कोई भी किराया फालतू नहीं देगा। हाँ जी, राजौरी वाली गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ हमने और मंगवाई हैं, सबको भेजेंगे, सबको भेजेंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा रखो ध्यान, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाड़ी सब जाएंगे घर में, गाड़ियाँ लगी हैं, ड्राइवर चलेंगे आगे पीछे, सबको बुला रहे हैं, सबको भेजेंगे घर में। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विक्रांत बख्शी। अच्छा, ये गाड़ियों का काम है आपका? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा, ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। सभी पैसेंजर को घर भेजेंगे आराम से। पुंछ वाली जो है, पुंछ वाली गाड़ी में बैठो और राजौरी वाले राजौरी में बैठो, सुंदरबनी वाले सुंदरबनी वाली गाड़ी में बैठो। बस थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जाओ बेटा, गाड़ी ले आओ, कट गए लो सिटी, तू जाओ पर। तो ये है एक केओस जो ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमने आपकी जो बुकिंग क्लर्क है उनसे, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक है जनाब। क्या करते हैं आप? मैं बस अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये अचार बना के बेचता था, अच्छा, तो अब कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजौरी से हूँ। अच्छा, तो ये बच्चे 2 जो हैं, ये एक मेरा बेटा एक भतीजा, ये कैमरामैन से कहूँगा बताएंगे इनको, बताएं आप। दिखा देंगे ये जरा दिखा हाँ, दें। तो फिर मैं कल बाकी बच्चे लेके घर चला गया था, फिर घर वालों की तरफ से फटकार पड़ी कि भाई उन बच्चों को क्यों नहीं लाया, तो फिर मैं सुबह ही निकला था। क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये आप? स्कूल भी और मदरसा दोनों एजुकेशन हासिल करते हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो अब आप वापस रह जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? काम तो यही है। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। पहलगाम हमले के बाद कारोबार ठप हो गया है,
मैंने तकरीबन कोई 1-1.5 क्विंटल अचार जब बिका नहीं तो कुछ ऐसे लोगों को दिया, जब नहीं बिका तब क्या करना था। तो ये नहीं समझ लें कि अपनी ज़िंदगी का, अपने कारोबार और अपना खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, हकीकत अगर सोचा जाए तो एक बेरोज़गार आदमी के लिए। तो बाकी आम पब्लिक पे असर पड़ेगा, बाकी गरीब आदमी की पिसाई है। गरीब आदमी के लिए मुश्किल है, बाकी पैसे वाले को कोई मुश्किल नहीं होगी। नहीं, ऊपर से जब गिरेगा तो पैसा वाला भी मरेगा। नहीं, गिरने वाली बात नहीं है, वो हमें यकीन है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के पास डिफेंस सिस्टम मजबूत है, आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद है, इनके पास डिफेंस सिस्टम मजबूत है, हमें विश्वास है इस चीज़ का। वैसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि रोज़गार का सिस्टम जो वो मुश्किल पड़ जाएगा, तब बच्चों की तालीम पे असर पड़ेगा। जी जनाब। तो आपको अभी आपके गांव में कैसे हालात हैं? बिल्कुल पुरअमन है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं वो सहमे हुए हैं जी, कि महंगाई हो जाएगी। जैसे आज सुबह हम आ रहे थे तो टेम्पो वाले ने कहा जी 500-500 रुपये लगेगा अगर रजौरी जाना आपने। तो फिर रास्ते में आके थोड़ा सा हमने आंखें दिखाई तो फिर जाके उन्होंने 300 रुपये किराया लिया, नहीं तो वो 500 रुपये किराया लेने के लिए तैयार हुआ था जी। तो ये एक मतलब ये दोनों ये बैटल ऑफ पर्सपेक्टिव वाली चीज़ हो गई है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? हालात ऐसे ही है तो हम कहेंगे क्या। क्या नाम है सर आपका? मजबूर है। गुलाम अहमद। क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। यहाँ हालात ऐसे हो गए तो काम ही नहीं मिलता है, कहीं इंसान बेकार होता रहता है, और क्या करेंगे यार। हम तो कुछ कर नहीं सकते। कौन कौन है घर पे आपके? हाँ जी, घर पे कौन कौन है? घर पे तो सब है हमारे, मगर मैं अकेला हूँ। घर में मेरा भाई है तो वैसे शादी करके पकड़ा रह गया। मैं अकेला हूँ, हर जगह घूमता फिरता हूँ बस। कितने दिन से काम नहीं मिला आपको? अब तो 5-6 दिन से काम ही नहीं मिलता है, बेकार है। क्या करेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। यहाँ हालात ऐसे ही है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये एक परेशानी है कि यही तो परेशानी है ना, इंसान को क्या करेगा, कहाँ जाएगा। ये लोग सब दर बदर है, या कुछ फैसला होना चाहिए कोई चीज़ का, नहीं तो ऐसे बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब गुरबाद। यहाँ के लोग जो है ना, मतलब जम्मू में अभी जो ट्रांसपोर्ट है, जो भी ट्रांसपोर्ट की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना चाहिए कि ये लोग परेशान हैं। इनको मतलब बाहर भी कोई मतलब लोग इतने खड़े हुए हैं, अंदर भी बहुत लोग आपने देखे, काफ़ी लोग एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं चाहिए, वो गाड़ी नहीं जा रही है। मतलब अभी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए, गाड़ियाँ उनको करके देनी चाहिए लोगों को, जो जहाँ जाना चाहता है उसको वो गाड़ी देनी चाहिए। बट नहीं, कोई पुंछ के लिए एक गाड़ी आ रही है आधे घंटे के बाद, कोई रजौरी के लिए 1 घंटे के बाद गाड़ी आ रही है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का साथ देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी तो फिर कौन करेगी? जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, अभी गाड़ियाँ अंदर उनके पास हैं, फिर लोगों को गाड़ी क्यों नहीं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए ना आप, कितने लोग परेशान हैं। अब ये तो है तो मतलब इसी सरकार के नहीं है, इनके लोगों के, ये लोग भी तो यही कि इनकी सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि उसमें कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई गाड़ी का कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट, एक गाड़ी आ रही है, वो भी पाँव पकड़ के उनके बिठा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर बिठा रहे हैं। कभी किराया, अभी आपने आए तो उन्होंने जाके थोड़ा सेटअप किया, तो पहले तो वो बिठाए नहीं थे गाड़ियों में उनको। ये ट्रांसपोर्ट है जम्मू की, उनको यहाँ के लोगों के जज्बात समझने चाहिए। कुछ गरीब लोग हैं, कुछ मजबूर हैं, कुछ घर पहुँचना चाहते हैं, कुछ छोटे बच्चे मासूम हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं। बाहर भी आपने देखा कितने लोग हैं रोड पे, कोई कुछ नहीं ध्यान दे रहा है, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको यही है कि मतलब हर लोगों को घर पहुँचाएँ, क्योंकि हर कोई अपना घर पहुँचना चाहता है, हर एक अपनी मजबूरी पे बैठा है। यहाँ पे है ही नहीं कोई गाड़ी। देखिए आप, बस स्टैंड है, सिर्फ 2 गाड़ियाँ और लोग हज़ारों की तादाद में। देखिए आप कहीं कितने बाहर मैंने देखे, कुछ लोग बहुत मजबूर हो के बैठे, बहुत मजबूर हो के, फिर भी अभी एक गाड़ी आ रही है, उससे निकाल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर ना रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही ट्रांसपोर्ट। आपको कहाँ जाना है दोस्त? हमने जाना है पुंछ, और सुबह से 5 बजे से खड़े यहाँ पे। कोई क्या करते हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है और एक स्टूडेंट हूँ मैं, पॉलिटिकल का स्टूडेंट हूँ मैं। पॉल साइंस? हाँ, मैं भी पॉल साइंस का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। यही रहते हैं बठिंडी में। अभी कुछ ऐसे हैं हालात के घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर फैमिली बोल रहे हैं कि आ जाओ घर, है ही नहीं कुछ गाड़ी। पुंछ में घर कहाँ है? पुंछ खास में या आसपास किसी गांव में? हम पुंछ से 15 किलोमीटर पीछे हैं थोड़ा सा। चलो ये है कि वहाँ पे हम थोड़े सेफ है एज़ कम्पेयर टू सिटी। सिटी में तो बिल्कुल ही सिटी पूरी डिस्ट्रॉय है, क्योंकि पहले 2 दिन भी बड़ी बुरी हालत हुई है। आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, काफ़ी रील्स। अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे भी। तो अभी रात को मैंने सुना कि उधर हुआ, पुंछ में तो बड़ी बुरी हालत है उसमें, बड़े लोगों का नुकसान हो गया। मतलब
डेथ भी मतलब बहुत लोगों की वहाँ पे होगी, मुस्लिम लोग भी हैं, सिख भाई भी है, हिंदू भाई भी हैं, सब बड़े ज़ख्मी हैं, परेशान हैं लोग वहाँ पे तो बुरी हालत है पुंछ में अभी देखा जाए। चलो देखते हैं हम, वो तो चलो एक लाख बात है, बट एक सरकार को भी मतलब जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की ये भी देखना चाहिए कि जो लोग मजबूर हैं उनको उनका कोई ना कोई हाल होना चाहिए। अब गाड़ियाँ नहीं है, कहाँ से लोग घर जाएंगे, मजबूर तो है ना वो। बाहर एक गाड़ी आ रही है वो भी 2-2 घंटे के बाद, उनका पता ही नहीं चल रहा है, आ रही है जा रही है, अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब अब है मतलब अंदर बस स्टैंड में कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई पूछो गाड़ी पुंछ की, बोलते पुंछ जाना ही नहीं है। भाई क्यों नहीं जाना है? आप पुंछ पूरा पुंछ प्रॉपर गाड़ी मत घुसाओ, थोड़ा 10-5 किलोमीटर पीछे उतारो, वहाँ से बंदा पैदल चला जाए, वहाँ से को पैदल ही पहुँच जाएगा। अब सुनकोट तक तो ले जाओ एटलीस्ट यार, छोटी गाड़ियाँ। लोग बोल रहे नहीं पुंछ जाना ही नहीं है। भाई क्यों नहीं जाना है? पूरा अभी थोड़ी ना अटैक हो रहा है वहाँ पे रोड के ऊपर, थोड़ी ना, कम से कम 10 किलोमीटर तो पीछे उतारो यार, 20 किलोमीटर उतारो, वो पैदल चले जाएंगे, कुछ के रिश्तेदार आ जाए अपनी गाड़ियाँ लेके, एटलीस्ट सुनकोट तक तो पहुँचाओ उनको। वो गाड़ियाँ वाले जा नहीं रहे हैं। बाहर हमने पूछा गाड़ी वाला, भाई को गाड़ी जाएगा, बोलते कोई गाड़ी जा नहीं रही है। क्या कर सकते हैं आप इसमें? पुंछ वालों के, पुंछ और राजौरी वाले लोगों की तो बुरी हालत है इस टाइम। देखा आपने रोड पे बाहर कितनी हालत है, सारे खड़े हैं, मजबूर हैं, घर जाना है सब ने, गाड़ियाँ भी मुश्किल से मिल रही है, एक गाड़ी आ रही है, दूसरी जा रही है, फिर एक आ रही है, एक जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आते ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल भी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमको समझ में आई है यहाँ पे, कि जो बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, सांबा, पुंछ, राजौरी, वहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा ऑब्वियसली परेशान हैं। देश के बाकी इलाकों से आए हुए लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि बच्चे एक तो जम्मू शहर से अपने घर आ जाएं, और दूसरा ये इलाके अपने आप में एक्सपोज्ड हैं टू पाकिस्तानी शेलिंग। तो दोनों तरफ स्ट्रेस है, और इस स्ट्रेस के बीच में लोग अपने घर वालों तक पहुँचना चाहते हैं जल्द से जल्द। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शहर में ही हैं, सीएम आवास में। हमें बताया गया कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो हमारी उनसे गुजारिश रहेगी। हमने दोनों तरह की चीज़ें देखी। हमने उन परेशान पैसेंजर्स को भी देखा है जिनको घर जाने के लिए बसेस नहीं मिल रही हैं, जिनका इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐसी खबरें सुनी कि ओवरचार्ज किया जा रहा है। 1-2 एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाए। हमको ऐसे ट्रांसपोर्टर्स भी मिले जो चिप इन कर रहे हैं, जो घर से निकल के बाहर आ रहे हैं कि नहीं, ड्राइवर अगर जाता है पुंछ तो मैं गाड़ी चला के जाऊँगा। इन दोनों लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। अगर वो ये काम करते हैं तो थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी उन लोगों की जो मजबूरी में अपने घर लौट रहे हैं। इसी तरह से और जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उससे आपको अवगत कराने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के बस अड्डे से जरी के साथ मैं हूं निखिल। आप खबरगांव को देखते रहिए।